जय हिंद। एपकैट के रिलेटेड ये वीडियो है। आपको मैं एपकैट का सिलेबस इसमें कवर करने वाला हूँ इस बार क्या क्या आता है। एपकैट में इंग्लिश, जनरल नॉलेज, मैथमेटिक्स और रीजनिंग आता है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इंग्लिश, जनरल नॉलेज और रीजनिंग रीजनिंग में सबसे ज़्यादा आते हैं। मतलब जनरल नॉलेज और इंग्लिश का सेम वेटेज रहता है। और जो मैथमेटिक्स रहता है उसको न्यूमेरिकल एबिलिटी भी कहा जाता है इसमें, क्योंकि ज़्यादा हार्ड नहीं होता है। उसके 18 क्वेश्चन आते हैं, वो भी सिंपल वाले। और इंग्लिश के 25 क्वेश्चन, जनरल नॉलेज के 25 क्वेश्चन और रीजनिंग के सबसे ज़्यादा वेटेज 32 क्वेश्चन आते हैं। और यहाँ पर नीचे जो कट ऑफ दिए गए हैं वो 2017 में 160 का कट ऑफ, 18 में 155, 140, 133, 142 और पिछले साल जो कट ऑफ लगा था, पिछले साल 155 का कट ऑफ लगा था, वो यहाँ पर दिया गया है। और आपको मैं अभी डिटेल में जो सिलेबस है वो दिखाना चाहता हूँ। मैथमेटिक्स में वर्क एंड टाइम, डिस्टेंस एंड टाइम, एवरेज, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और डेसिमल फ्रैक्शन। इसमें से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है वर्क एंड टाइम। वर्क एंड टाइम का जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर है। और उसके साथ डिस्टेंस एंड टाइम भी जो है वो भी इम्पोर्टेंट है। एवरेज, परसेंटेज, रेशियो और प्रोपोर्शनल, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें जो सिंपल वाले जो टॉपिक रहते हैं वो है, इसमें जो सिंपल टॉपिक रहते हैं वो है परसेंटेज और डेसिमल फ्रैक्शन। ये बहुत सिंपल टॉपिक रहते हैं। और आपके अभी इंग्लिश का बताने वाला हूँ मैं। इंग्लिश में जो सबसे ज़्यादा वेटेज रहता है वो टॉपिक को, वो रहते हैं एंटोनिम्स, सिनोनिम्स और इडियम्स और फ्रेजेस। ये जो रहते हैं इसको सबसे ज़्यादा वेटेज रहता है इनको। बहुत से बार बच्चों को यहाँ पर मतलब स्टडी कुछ और अलग ही करते हैं और वहाँ पर इडियम्स और फ्रेजेस ज़्यादा आ जाते हैं। वहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इडियम्स और फ्रेजेस, एंटोनिम्स और सिनोनिम्स का वेटेज बहुत ज़्यादा होता है। फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह वो जो रहते हैं उसमें आर्टिकल्स, नाउन, प्रोनाउंस और ऐसा प्रीपोजिशन वगैरह वो पूछा जाता है। उसका यूज वो भी हमको आना चाहिए, वो भी स्टडी करना पड़ता है। और जनरल नॉलेज में तो सब कुछ आता ही है, पर ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव नहीं रहता है इसमें। ज्योग्राफी, हिस्ट्री सब रहता है, पॉलिटी, साइंस, कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्पोर्ट का पूछा जाता है, यूनाइटेड नेशन का पूछा जाता है, अवार्ड्स, रिवॉर्ड्स पूछे जाते हैं। और उसके साथ जो ऑथर रहते हैं बुक के, उनके उनके बारे में भी पूछा जाता है। और जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी इधर ये सेक्शन बताया गया है, इसमें आपको बायोलॉजी, केमिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिंपल सिंपल वाले। कुछ लाइटेस्ट गैस कौन सा है, ऐसा एक्सेट्रा जो सिंपल सिंपल क्वेश्चन रहते हैं केमिस्ट्री के, वो यहाँ पर पूछे जाते हैं जनरल नॉलेज के इस जो पार्ट है हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी उसमें। और रीजनिंग में भाइयों एनालॉजी दो प्रकार में आती है, एक वर्बल एनालॉजी और एक नॉन वर्बल एनालॉजी। क्लासिफिकेशन आता है डॉट सिचुएशन, एम्बेडेड फिगर रहता है, एक फिगर दी जाती है आपको, उसमें आपको जो एम्बेडेड फिगर रहता है वो ढूंढना होता है। मिरर इमेजेस, वाटर इमेजेस आपको पूछे जाते हैं। ऑड वन आउट रहता है, उसके भी दो टाइप होते हैं, एक कुछ नंबर के होते हैं, कुछ आपको कुछ इसके दिए जाते हैं, पिक्चर दिए जाते हैं, उससे भी आपको ये करता है। पेपर कटिंग फोल्डिंग दिया जाता है, पेपर कटिंग फोल्ड करते हैं उसको एक कट दिया जाता है, उसके बाद वो कैसा मतलब वो इसमें फिगर बनता है वो आपको बताना रहता है। पैटर्न कंप्लीशन, सीरीज़, नॉन वर्बल सीरीज़ दी जाती है आपको, जैसे कि कुछ नंबर की सीरीज़ है उसको आपको कंप्लीट करना रहता है। वेन डायग्राम दिए जाते हैं। इस प्रकार में आपको रीजनिंग में आता है। जनरल नॉलेज, इंग्लिश, ये पूरा सिलेबस यहाँ पर मैथ्स का दिया जाए, जो दिया गया है यहाँ पर न्यूमेरिकल एबिलिटी और एक कट ऑफ्स। और बुक के बारे में आपको बता देना चाहता हूँ, ये डीडीई का जो बुक है एपकैट, ये अच्छा बुक है। इसमें सब सिलेबस आप अगर इसमें से स्टडी करोगे तो आपका ये कवर हो जाएगा। डीडीई का अमेजोन से आपको ये मिल जाएगा। आपको मैं बताता हूँ, उसका लिंक भी आपको मैं दे दूँगा। बहुत अच्छा बुक है, तो आप ये रेफर करो। जय हिंद।